तो चिराग पासवान पहले तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम बिहार में कहाँ लड़ें, किस सीट से लड़ें और क्या करें और किस गठबंधन में जाएं। तो ऐसे निश्चित उनका क्या हर्ष होगा वो सब कोई जान रहा है। आज नोट कर लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी 2-4 चैनल को बता चुके हैं कि चिराग पासवान कभी एनडीए गठबंधन में नहीं आएंगे, वो महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। जमुई की जनता ने उनको दिखा दिया है ना। अब उनको है एक ही सहारा, पिता के सहारे राजनीति में आए हैं, पिता का सीट ठीक है हाजीपुर जा, हाजीपुर लोकतंत्र की धरती रही है और हम लोग हाजीपुर जीतेंगे। चिराग पासवान महागठबंधन में जाए या कहीं जाए, उनको बिहार की राजनीति में लोगों ने नकार देंगे। पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव की चर्चा है। 9 महीने से भी कम का समय बचा है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियों में लगी हुई है। चाहे बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, एनडीए की सहयोगी पार्टियां हो, चाहे महागठबंधन पार्टियां हो। तो अभी हम बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में और उनके प्रधान महासचिव केशव सिंह हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है तैयारियां लोकसभा चुनाव की और जो ऐतिहासिक जीत मिली थी पिछले चुनाव में पार्टी को, क्या उस जीत को इस बार भी 24 के चुनाव में पार्टी बरकरार रख पाएगी, क्या है चुनौतियां और क्या है ताकत, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो केशव जी बताइए कि जो आपका पिछला रिकॉर्ड रहा है ट्रैक रिकॉर्ड पार्टी का जीत का 100% का, तो 24 के चुनाव में वो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है? देखिए, हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती हम लोग नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं कि हम मुद्दा के आधार पर और विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की पूरा एनडीए का देश में तैयारी है और एनडीए काम किया है देश के लिए और उसका परिणाम भी देशवासियों को दिख रहा है। बात सुनी जाए, जहाँ पर बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, जिस राज्य की चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि समीकरण, खासकर सामाजिक और जातीय समीकरण ही मायने रखता है। विकास तीसरे पायदान पर आ जाता है। आप चर्चा केवल विकास की कर रहे हैं, तो ये जो समीकरण गड़बड़ाया है, पिछले चुनाव में चिराग पासवान भी आपके साथ थे, सब लोग साथ थे। चिराग पासवान ने आपकी अलग पार्टी है, आपकी पार्टी अलग है, तो उस परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बताइए कि आप कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं? देखिए, उस चुनौती को, जो इस समीकरण को आप लोग ध्यान में रख करके चल रहे हैं, वह समीकरण कारगर नहीं होगा विपक्ष का। इसलिए नहीं होगा कि देखिए, माई समीकरण लालू जी का नारा था जी, लेकिन माई समीकरण क्यों फेल हो गया? आज भी 1990 से देख लीजिए, जो माई समीकरण 91 के बाद बना, माई समीकरण इंटैक्ट रहा। कभी थोड़ा सा मुस्लिम वोट इधर से उधर हुआ, उनका ज़्यादा इंटैक्ट रहा और मुस्लिम भी रहा, लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता से बाहर क्यों हो, बुरी तरह से पीछे क्यों गए, लोकसभा में 0 पर क्यों आउट हो गए? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ओबीसी वोट, अति पिछड़ा वोट। ओबीसी वोट आज भी आप अध्ययन करके देख लीजिए, पूरे बिहार घूम करके देख लीजिए, वह न जदयू के साथ है न आरजेडी के साथ है, वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ओबीसी वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। ठीक उसी ढंग से चलिए, ऊंची जाति के लोग आज किसके साथ? एनडीए के साथ। आपको पिछड़ी जाति में चले चलिए, बैस है, कुशवाहा है, ये लोग कहाँ हैं? एनडीए के साथ। तो देखिएगा होल एंड सोल तबका कि जो चुनाव का परिणाम आएगा वह नरेंद्र मोदी जी का पक्ष में आएगा। कहा है कि बहुतायत जात और बहुतायत लोग नरेंद्र मोदी और विकास के साथ हैं और जातीय समीकरण में भी नरेंद्र मोदी के साथ है। कहा है कि सारे लोग विकास पसंद लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं वो चित होंगे। और आप देख लीजिए, अभी बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 4 में क्या रिजल्ट रहा? 2-2 का रहा जी। तो जहाँ मुख्यमंत्री का तैयारी चाहे राज्य के समीकरण में, वहाँ हम लोग 50-50 जरूर किए। तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव में लोग माननीय प्रधानमंत्री को देखेंगे, लालू यादव और नीतीश कुमार का चुनाव नहीं रहेगा और फेरा में भी नहीं पड़ेंगे और निश्चित रूप से एनडीए के फेवर में परिणाम आएगा, ये विश्वास रखिए और यहाँ की जनता करती है। हाजीपुर की सीट जो है हॉट सीट बनती जा रही है। आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से भी सांसद हैं और चिराग पासवान के बारे में भी चर्चा है कि हाजीपुर से वो किस्मत आजमा सकते हैं। तो फिर कैसे आप सामना करिएगा? आप पहले ये बताइए कि चिराग पासवान किस गठबंधन में है? चिराग पासवान तो जिस गठबंधन में फिलहाल है वो सब लोग जान ही रहे हैं। आगे तो आप भी अब बोलते हैं कि राजनीति में कुछ तय होता नहीं है। पहले बात सुनिए, वो तो आज तय नहीं कर पाए
और हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी कहते थे कि जो जानवर निर्णय नहीं कर पाता है कि सड़क के इस पार जाए या उस पार जाए तो एक्सीडेंट करके मरता है। तो चिराग पासवान पहले तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम बिहार में कहाँ लड़ें, किस सीट से लड़ें और क्या करें और किस गठबंधन में जाए। तो ऐसे निश्चित उनका क्या हर्ष होगा वो सब कोई जान रहा है, उनका होगा। रहा बात कि वो एनडीए में आप लोग बार बार एक सवाल को घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं, चाहे जानना चाहते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान आएंगे। आज नोट कर लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी 2-4 चैनल को बता चुके हैं कि चिराग पासवान कभी एनडीए गठबंधन में नहीं आएंगे, वो महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उनका लाट टपक रहा है आपके यहाँ जमुई में, तो वो 0 पर आउट हो जाएगी। जमुई की जनता ने उनको दिखा दिया है ना। अब उनको है एक ही सहारा, पिता के सहारे राजनीति में आए हैं, पिता का सीट ठीक है हाजीपुर जा। हाजीपुर लोकतंत्र की धरती रही है, वहाँ एमएलसी का चुनाव हुआ था पिछले साल, हम लोग लड़े, वो विरोध किए, क्या परिणाम आया आप लोगों के सामने है। हाजीपुर की जनता लोकतंत्र की धरती है, निश्चित रूप से जानता है कि रामविलास पासवान का वारिस कौन है, उनके जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने वाला कौन है। और वो पशुपति कुमार पारस जी को आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देगी और हम लोग हाजीपुर जीतेंगे। चिराग पासवान महागठबंधन में जाए या कहीं जाए, उनको बिहार की राजनीति में लोगों नकार देंगे। आप देख लीजिए, उछलने का काम करते हैं, नारा दिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का इतना उनको है ताकत और उतने इनके पास है तो दिखा देते जमुई को बिहार का फर्स्ट लोकसभा बना देते, सबसे विकसित लोकसभा बना देते। तो किए नहीं, अपने सांसद का ऐच्छिक कोष को खर्च भी नहीं कर पाए, वहाँ के आम जनता की समस्याओं से रूबरू होना बंद कर दिया। तो वैसे आदमी पर कौन विश्वास करेगा। हाजीपुर का लोग जानते हैं कि यही चिराग पासवान, कि जब 12 जनपद में रामविलास पासवान जी रहते थे तो वहाँ के गरीब कर्जकर्ताओं को रहने के लिए, चाहे लोगों के इलाज के लिए जो रूम बना के रखे थे, जहाँ उन्होंने का व्यवस्था दिए थे, उसको तोड़वा देने का चिराग पासवान का काम। वही चिराग पासवान ना है कि हाजीपुर की जनता को लाठी से मरवा करके जब घर से निकलते थे और 12 जनपद के कैंपस में खड़ा रहता था तो लाठी से पिटवा करके बाहर खेदवाते थे। किस मुंह से और किस नैतिकता के तहत चिराग पासवान जाएंगे हाजीपुर के लोगों से वोट मांगने? वहाँ की जनता उनको मजा चखाएगी। तो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को वहाँ हाजीपुर में लड़ें तो वहाँ की जनता मजा चखाएगी, लेकिन एक सवाल और उठता है कि जैसे पिछला चुनाव में जो सवर्ण जातियाँ थी वो मोटे तौर पर एनडीए के साथ थी, आपकी पार्टी को भी काफ़ी वोट मिला। अब आनंद मोहन की एंट्री हुई है बिहार की सियासत में, उनका कहना है कि सवर्ण के साथ साथ दूसरी जातियाँ भी जैसे ओबीसी हैं, दलित हैं, सब लोग उनका साथ दे रहे हैं, खासकर सवर्ण तो आंख बंद करके उनका समर्थन करेंगे। तो आनंद मोहन के इस दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी तृष्णा में नहीं जीना चाहिए। पब्लिक है, सब जानती है, बोलती नहीं है। नेता लोग बोल लेते हैं, उसके पास माइक है, मीडिया है, तमाम संसाधन। जनता समय आएगी बोलेगी, वो बैलेट पेपर के ही माध्यम से बोलती है, उसके पास माइक नहीं है। यही आनंद मोहन को क्या दुर्गति लालू यादव की, क्या नीतीश कुमार, ये जनता नहीं जानती। ये आनंद मोहन किसके लिए वोट मांगे? वही लालू यादव नीतीश कुमार के लिए। यही इनकी पत्नी लवली आनंद को पिछले बार सहरसा क्या मजा चखाया जनता जी। तो देखिए, जनता इन लोगों को समझ चुकी है कि ये सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, न सवर्ण के लिए काम करेंगे, न सवर्ण हित इन लोगों का है, न सवर्णों का। रहता सवर्ण का चिंता तो महाराणा प्रताप के वंशज थे, घास की रोटी खाते, स्वाधीनता कबूल नहीं करते। स्वाधीनता कबूल कर करके महाराणा प्रताप को अपमानित किए हैं, राजपूत समाज को अपमानित करने का काम किए हैं और जनता सब जानती है। निश्चित रूप से इनको मजा चखाने का काम करें। आपके पार्टी के जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में भी कभी कभी बीच बीच में चर्चा हो जाती है कि वो दूसरे पार्टी में चल जाएंगे, चाहे वो नवादा के सांसद हों, चाहे खगड़िया के सांसद हों, वैशाली की सांसद हो। तो क्यों ऐसा? बीना देवी की बात कर रहा हूँ। देखिए, बीना देवी का ठीक बात है। कुछ लोग पीछे का इतिहास पृष्ठभूमि को नहीं देखते हैं, वर्तमान को देख करके रिजल्ट। लोगों को बुझाता है कि केसर साहब का बेटा आरजेडी से एमएलए हो गया है तो ये आरजेडी की ओर भाग जाएंगे। जी। बीना देवी की समझ आता है कि बीना देवी रालोसपा में हैं, इनके पति दिनेश सिंह एमएलसी हैं जदयू से, ये उधर चल जाए, इसी को देख करके आकलन करते हैं। लेकिन यही दिनेश सिंह और बीना देवी का परिप्रेक्ष्य को देखिए, जब जदयू का एमएलए थे 10 में जी दिनेश,
तो वही बीना देवी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से गाय घाट से एमएलए थी कि नहीं, ये जदयू में थे, वो भारतीय जनता पार्टी। ये होता है, बिहार का बहुत सारे परिवारों की कहानी है और देश में भी है कि बेटा कहीं रहता है, बाप कहीं रहते हैं, पति कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है। आपको बीना देवी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। चंदन सिंह पर भ्रम का तो सवाल ही नहीं। चंदन सिंह का परिवार आज से लोजपा से नहीं जुड़ा, लोजपा में 2004 से जुड़ा है लोग 3 से, और जब से जुड़ा है 2000 से राजनीति में आया वहाँ परिवार, और 2003 से जुड़ा हुआ है, मजबूती के साथ आज तक है। केसर साहब के बारे में पिछले चुनाव में भी हो रहा था, हुआ, और देखिए आने जाने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसी वैशाली से रामा सिंह हमारे दल के सांसद थे, पिछले बार छोड़ करके चले गए। उनका क्या ह्रास हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और उस सीट पर हम लोग बीना देवी को टिकट दिए, बीना देवी जीत करके आज संसद पहुँची। तो देखिए कोई हमारे सांसद इंटैक्ट है। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, सारे लोगों को पार्टी लड़ाने की काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ केशव सिंह जी, जिनका कहना है कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ते हैं तो उनको बुरी पराजय मिलेगी, क्योंकि हाजीपुर की जनता जानती है कि 12 जनपद में डंडे से लोजपा कार्यकर्ताओं को कौन पिटवा देंगे। आनंद मोहन लेके उनका कहना है कि राजपूत वोटर उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, सब लोग एनडीए के साथ हैं, चाहे वो सवर्ण लोग हों, ओबीसी हों, दलित हों, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है। और उनकी पार्टी के जो सांसद के बारे में बार बार चर्चा होती है कि वो इधर उधर चले जाएंगे, ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कहा कि किसी की दिल की बात और ताक झांक वाली बात को समझना मुश्किल है, लेकिन जनता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आशीर्वाद देती आई है। 24 के चुनाव में भी जनता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ही आशीर्वाद देगी और उनके सारे सांसद चुनाव जीतकर नए संसद की शोभा बढ़ाएंगे। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।